अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं या ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस मुहैया कर रहे हैं, वो तमाम फेसबुक मार्केटिंग के इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज़रूर जानते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशन की जाती है। मैं इस वीडियो के देखने वाले तमाम व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है कि ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस और कन्वर्जन्स, इन ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट को कौन से बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा या मेरे क्लाइंट का ये बिजनेस है, यानी आपको अपने बिजनेस और फेसबुक के इन ऑब्जेक्ट्स की पहचान हो जाएगी कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ कुछ खास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इस बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, तो आप रॉन्ग ऑब्जेक्ट से बचते हुए सही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से आप अपने पैसे और वक्त दोनों बचा सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले बिजनेस की पहचान होनी चाहिए कि बिजनेस कितनी किस्म के होते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि फेसबुक कैंपेन का कौन सा ऑब्जेक्ट किस बिजनेस के लिए सूटेबल है। इस वीडियो में हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। फेसबुक मार्केटिंग को समझने के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 किस्म के बिजनेसेस होते हैं। नंबर 1 लोकल बिजनेस, नंबर 2 सर्विस बेस्ड बिजनेस और नंबर 3 ई कॉमर्स बिजनेस। नंबर 1 लोकल बिजनेस क्या और कौन सा होता है? ऐसा बिजनेस जो आपके मुकामी इलाके में बनाया जाता है, मसलन होटल, मोबाइल शॉप, कॉफी शॉप, कपड़ों की शॉप और गिफ्ट शॉप वगैरह। इस किस्म की शॉप्स आपके करीबी एरिया में मार्केट में बनी होती हैं और ऐसे बिजनेस के ऑनर चाहते हैं कि अपने लोकल एरिया में 2 किलोमीटर, 4 या 6 किलोमीटर के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को मेरी इस शॉप के बारे में पता चले कि इस एरिया में, इस लोकेशन में ये नई शॉप ओपन हुई है और इनके पास इस किस्म की प्रोडक्ट अवेलेबल है, ताकि वो अपने बिजनेस और सेल को बढ़ा सकें। पैम्फलेट, केबल, एफएम, टीवी, रेडियो, अखबार के जरिए से एडवर्टाइज करने का जमाना अब चला गया है। अब आस्ता आस्ता हर शख्स को पता चलना शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया से बेहतर किसी और प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइजिंग नहीं की जा सकती। बिजनेस ऑनर के पास भी फेसबुक मार्केटिंग की स्किल हो सकती है, तो जब इस किस्म के बिजनेस का कोई काम या प्रोजेक्ट किसी एडवर्टाइजर को या सोशल मीडिया एजेंसी को मिलता है, तो ऐसे बिजनेस को बेहतर एडवर्टाइज करने के लिए पता होना चाहिए कि इस लोकल बेस्ड बिजनेस के लिए फेसबुक कैंपेन के कौन कौन से ऑब्जेक्ट सूटेबल होंगे। और नंबर 2 सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या और कौन सा होता है? ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपनी सर्विस मुहैया करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मसलन सोशल मीडिया मार्केटिंग, रियल एस्टेट, डेंटल क्लिनिक, जिम, ब्यूटी पार्लर, एकेडमी या ऑनलाइन कोर्स वगैरह। इस किस्म के बिजनेसेस सिर्फ अपनी सर्विस मुहैया करते हैं। इस तरह के बिजनेस अपनी सर्विस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मुहैया करते हैं। मसलन सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड दी जाती है। रियल एस्टेट के बिजनेस में कंसल्टिंग करने के लिए ऑनलाइन टाइम स्केड्यूल किया जाता है। डेंटल क्लिनिक और ब्यूटी पार्लर के बिजनेस के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। जिम, एकेडमी और ऑनलाइन कोर्स के बिजनेस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। ऐसे बिजनेस कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, सिर्फ अपनी सर्विस सेल आउट करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को बेहतर एडवर्टाइज करने के लिए पता होना चाहिए कि सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए फेसबुक कैंपेन के कौन कौन से ऑब्जेक्ट सही रहेंगे। और नंबर लास्ट 3 ई कॉमर्स बिजनेस क्या और कौन सा होता है? आमतौर पर एक ई कॉमर्स स्टोर जो होता है वो जस्ट लाइक अ शॉप होती है, यानी एक दुकान होती है। उस दुकान में फर्क ये होता है कि वो फिजिकल की बजाय ऑनलाइन होती है, यानी वो अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं। इसके अलावा जो एक फिजिकल स्टोर है वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी रख सकता है, यानी ऑनलाइन स्टोर भी बना सकता है। एक फिजिकल स्टोर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। मेरे पास एक वेबसाइट है, अगर मैं उस वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाता हूं और उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजिंग के जरिए सेल करता हूं और एडवर्टाइजिंग के जरिए से कस्टमर्स मेरी वेबसाइट पर आते हैं और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं, यानी ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर आने के बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स जो मेरे गोदाम या वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, उनको मैं उठाता हूं और मैं खुद डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेच देता हूं। दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स बिजनेस।
तो ऐसे बिजनेस को बेहतर एडवर्टाइज करने के लिए पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फेसबुक कैंपेन के कौन कौन से ऑब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। अगर आप अपने या अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो और कामयाब करना चाहते हैं तो पहले नंबर पर आपको बिजनेस के बारे में पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा बिजनेस है, यानी लोकल बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है या ई कॉमर्स बिजनेस है। और दूसरे नंबर पर आपको फेसबुक कैंपेन के ऑब्जेक्ट्स की पहचान होनी चाहिए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने बताना है कि आप इन बिजनेस और फेसबुक कैंपेन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में कितना जानते हैं। जो भी आपके माइंड में उसका आंसर है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में फेसबुक कैंपेन के तमाम ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे कि किस किस्म के बिजनेस के लिए फेसबुक कैंपेन का कौन सा ऑब्जेक्ट ठीक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।